अब जो बच्चों आपका क्वेश्चन था उसके अंदर जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो आसुत जल में आपने तैयार करी है और आपको ई नॉट ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दे रखा है 0.00। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो अभिक्रिया लिखी जाएगी, ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव गिविंग H2 गैसीय। ये आपकी अभिक्रिया हो गई, राइट। और अब मैं बोलूंगा E ऑफ H पॉजिटिव H2 प्लेटिनम इट इज इक्वल टू E नॉट ऑफ H पॉजिटिव H2 प्लेटिनम प्लस 0.059 अपॉन 2 इट इज लॉग ऑफ H पॉजिटिव की सांद्रता का स्क्वायर अपॉन द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, जो आपको प्रिडिक्ट करना है। ये चीज आपको पता करनी है। और आपको क्या बोला गया है कि जो हमारी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विवा बल है वो 0 मापा गया। इट मीन 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0.059 अपॉन 2। और जो हमारी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड थी वो आसुत जल में तैयार करी गई है। और अगर हम प्योर वाटर की बात करें तो प्योर वाटर के अंदर जो H पॉजिटिव की सांद्रता होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो 10 की घात में ऋण 7 मोल प्रति लीटर आप मानते हो। इट मींस 10 की घात में ऋण 7 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा 10 की घात में ऋण 14 अपॉन द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस आपको निकालना है। इट मींस ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10⁻⁻14 अपॉन द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, राइट। एंटी लॉग लेना पड़ेगा, एंटी लॉग 0 का 1 होगा। इट मींस द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इट इज इक्वल टू 10⁻⁻14 वायुमंडल। ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। अगला प्रश्न देखना, एक रिप्रेजेंटेशन आपको दिया जा रहा है, राइट। हाँ, प्रश्न है हमारा कि आपको एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है Cl नेगेटिव Cl2 प्लेटिनम, Cl नेगेटिव Cl2 प्लेटिनम। क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन आपको दे रखा है, क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन है इट इज 0.04 मोल पर लीटर एंड द प्रेशर ऑफ क्लोरीन इट इज इक्वल टू 1.5 atm। और E नॉट आपको दे रखा है, E नॉट ऑफ Cl नेगेटिव Cl2 प्लेटिनम इट इज इक्वल टू प्लस 1.36 वोल्ट, राइट। अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि जो हमारी ये क्लोरीन की इलेक्ट्रोड है, अब ये हमारी क्लोरीन की इलेक्ट्रोड हमने तैयार करी है, तो ये जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोड है इसका विवा बल कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है, राइट। जल्दी से ट्राई करें आप। अब ये जो हमारे पास ये जो आपको दे रखा है, ये जो आपको गिवन है, ये आपका मानक अपचयन विभव दे रखा है क्लोरीन का प्लस 1.36। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जो अपचयन अभिक्रिया है वो अपचयन अभिक्रिया को लिखेंगे। अभिक्रिया होगी हमारी Cl2 गैसीय प्लस 2E नेगेटिव गिविंग ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव एक्वस। ये हमारी अभिक्रिया हो गई। अब ये जो अभिक्रिया है इसके लिए नॉस इक्वेशन सेट करेंगे, E ऑफ Cl नेगेटिव Cl2 प्लेटिनम इट इज इक्वल टू E नॉट ऑफ Cl नेगेटिव Cl2 प्लेटिनम प्लस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ, जो भी लेफ्ट हैंड साइड पर है उसको ऊपर रखा जाएगा, प्रेशर ऑफ क्लोरीन अपॉन द क्लोराइड आयन की सांद्रता का स्क्वायर, राइट। ये हमारे को निकालना है, दैट इज इक्वल टू E नॉट 1.36 प्लस 0.059 अपॉन 2 इट इज लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर क्लोरीन का आपको दे रखा है 1.5 अपॉन क्लोराइड आयन की सांद्रता, क्लोराइड आयन की सांद्रता 0.04 है, अर्थात ये हो जाएगी 16 गुणित 10 की घात में ऋण 4, राइट। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो है विवा बल ये जो क्लोरीन इलेक्ट्रोड है उसका प्राप्त हो जाएगा, राइट। मतलब धीरे धीरे आपको बात समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से आपको करना होता है,
किस तरीके से आपको सोचना है। राइट, अगला प्रश्न लिखेंगे, चांदी के वायर को सिल्वर क्रोमेट के एक संतृप्त विलयन में डुबोकर, जिसमें क्रोमेट आयन की सांद्रता CrO4 2 नेगेटिव की सांद्रता 0.2 मोल प्रति लीटर है, में निर्मित की गई। में डुबोकर, ऐसे लिखिएगा, में डुबोकर सिल्वर इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया, चांदी की इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया। आपने लिखा है चांदी के वायर को सिल्वर क्रोमेट के एक संतृप्त विलयन जिसमें क्रोमेट आयन की सांद्रता 0.2 प्रति लीटर है, में डुबोकर सिल्वर इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया। दिए हुए अर्ध सेल के लिए V व बल का मान ज्ञात कीजिए। दिए हुए अर्ध सेल के लिए V व बल का मान ज्ञात कीजिए। दे रखा है E0 Ag पॉजिटिव Ag इट इज इक्वल टू प्लस 0.80 वोल्ट और Ksp विलेयता गुणनफल सिल्वर क्रोमेट का यह आपको दे रखा है 4 गुणित 10 की घात में ऋण 12 मोलर क्यूब। 4 गुणित 10 की घात में ऋण 12 मोलर क्यूब। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, जो चांदी का वायर है उस चांदी के वायर को आपने सिल्वर क्रोमेट के संतृप्त विलयन जिसमें कि क्रोमेट आयन की सांद्रता 0.2 मोल प्रति लीटर है, राइट, उसमें आपने डुबोया, राइट, और आपको अब उसका वीवा बल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी अभिक्रिया है वह अभिक्रिया को लिखना पड़ेगा। Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस E नेगेटिव गिविंग Ag, ये हमारी अभिक्रिया हो जाएगी। सीधी सी बात है कि जो चांदी का आयन है उस चांदी के आयन का अपचयन करवाना पड़ेगा। जो संतृप्त विलयन है उस संतृप्त विलयन में चांदी के आयन की सांद्रता कितनी है, राइट, वो हमारे को ज्ञात करनी पड़ेगी। अब ये तो हमारी अभिक्रिया है, मतलब मैं बोलूंगा E ऑफ Ag पॉजिटिव Ag इट इज इक्वल टू E0 ऑफ Ag पॉजिटिव Ag प्लस 0.059 अपॉन 1 लॉग ऑफ सिल्वर आयन की सांद्रता, राइट, ये हमारी समीकरण है। अब यहां पर हमारे को क्या करना पड़ेगा, सिल्वर क्रोमेट क्या विलेयता गुणनफल दे रखा है, मतलब मैं बोलूंगा 4 गुणित 10 की घात में ऋण 12 इज इक्वल टू सिल्वर आयन की सांद्रता की घात में 2 इंटू क्रोमेट आयन की सांद्रता, राइट, यहां से मतलब मैं बोलूंगा 4 गुणित 10 की घात में ऋण 12 इज इक्वल टू सिल्वर आयन स्क्वायर इंटू क्रोमेट आयन की सांद्रता 0.2, ये हमने लिख दिया 0.2। इट मींस ये हो जाएगा Ag पॉजिटिव होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 4/0.2, राइट, मतलब ये हो जाएगा 20 गुणित 10 की घात में ऋण 12, अर्थात यहां से हमारे को सिल्वर आयन की सांद्रता ज्ञात हो जाएगी, राइट, यहां से जो सिल्वर आयन की सांद्रता मिलेगी, सिल्वर आयन की सांद्रता बराबर √20 गुणित 10 की घात में ऋण 6 मोल प्रति लीटर। सिल्वर आयन की सांद्रता बराबर √20
इंटू 10 की घात में ऋण 6 मोल प्रति लीटर, राइट। ये चांदी के आयन की सांद्रता आपने ज्ञात करी। अब ये जो चांदी के आयन की सांद्रता आपने ज्ञात करी, इसको वहां पर पुट करना पड़ेगा। ई नॉट आपको दे रखा है, ये ई नॉट आपको दे रखा है 0.80 प्लस 0.059 अपॉन 1, इट इज लॉग ऑफ रूट ऑफ 20 गुणित 10 की घात में ऋण 6, राइट। अब आप लॉग ले सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, राइट। लॉग ऑफ रूट ऑफ 20 इंटू 10⁻⁻6, अर्थात अगर आप लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा -6 प्लस हाफ ऑफ लॉग ऑफ 20, अर्थात ये हो जाएगा -6 प्लस log 20, log 20 1.30 अपॉन 2, इट इज 0.65, राइट। और यहां से आपको आसानी से अब जो विवा बल है, राइट, जो चांदी की इलेक्ट्रोड है, वह चांदी की इलेक्ट्रोड का विवा बल आपको ज्ञात हो जाएगा। राइट, अगला प्रश्न मैं ले रहा हूं आपके सामने। प्रश्न है, जल्दी से नोट करेंगे। निम्नलिखित अर्ध सेल के लिए, निम्नलिखित अर्ध सेल के लिए पीएच के मान की गणना कीजिए। निम्नलिखित अर्ध सेल के लिए, निम्नलिखित अर्ध सेल के लिए पीएच के मान की गणना कीजिए। प्लेटिनम H2SO4, राइट। पीएच के मान की गणना करनी है। यहां हाइड्रोजन गैस 1 atm पर है और इसका जो सेल है E, वो दे रखा है 0.30 वोल्ट। E अर्ध सेल वो दे रखा आपको 0.30 वोल्ट। और E नॉट आप जानते हैं, E नॉट ऑफ ये जो रिप्रेजेंटेशन है, राइट, इसके लिए जो E नॉट OP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो है 0, राइट। आपको पीएच के मान की गणना करनी है। अब यहां पर बच्चों ये जो दे रखा है आपको, ये ऑक्सीडेशन का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, और क्योंकि ये ऑक्सीडेशन का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है तो अब आपको ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन इट मींस अब हमारे को लिखना पड़ेगा H2 गिविंग ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव। ये हमारी अभिक्रिया हो जाएगी। हाइड्रोजन गिविंग ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव, राइट। अब यहां पर जो हमारा अर्ध सेल पोटेंशियल आपको दे रखा है वो 0.30 है। पहले आप समीकरण सेट कर लो, राइट। मतलब 0.30 इट इज इक्वल टू E नॉट। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको लेना पड़ेगा, E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 0.059 अपॉन 2, इट इज लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। जो भी लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा, राइट, उसको आपको ऊपर रखना होगा और राइट हैंड साइड वाला नीचे रखना पड़ेगा। इट मींस लॉग ऑफ 1 अपॉन H पॉजिटिव टू द पावर 2 हो जाएगा, राइट। और इसे ही आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.30 इट इज इक्वल टू E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो 0 हो जाएगा, यहां माइनस कर दें, माइनस 0.059 अपॉन 2, इट इज लॉग ऑफ H पॉजिटिव टू द पावर 2। ये 2 से ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा। इट मींस ये हो जाएगा 0.30 अपॉन 0.059 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ H पॉजिटिव। नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ H पॉजिटिव पीएच हो गया, राइट। पीएच अप्रोक्सीमेटली 5 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5, राइट। ये हमारा पीएच आ जाएगा। तो ये बच्चों जो केसेस लिए, जितने भी हमारे केसेस थे, वो ये सारे केसेस अर्ध सेल को लेकर हम बात कर रहे थे, राइट। अब मैं शुरुआत कर रहा हूं कंप्लीट सेल को लेकर। अगर मान लीजिए कि एक संपूर्ण हमारे पास सेल है, मतलब संपूर्ण सेल से मतलब ये हुआ कि हमारे पास जैसे कि डेनियल सेल है, डेनियल सेल इसका पूरा कंप्लीट उदाहरण माना जाएगा, राइट। डेनियल सेल के अंदर आपने जिंक कॉपर कपल को लेकर आपने बात करी थी।
राइट। तो अगर हम कंप्लीट सेल लेते हैं तो उसमें कोई नस्ट इक्वेशन में थोड़ा बहुत चेंजेस आपको करना पड़ेगा, राइट। वो क्या चेंजेस है वो जरा देख लीजिएगा आप। अभी तक हम अर्ध सेल को लेकर बात कर रहे थे, राइट। अब अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक कंप्लीट सेल है, तो अगर हमारे पास एक कंप्लीट सेल है, राइट, जैसे कि एक सेल रिप्रेजेंटेशन आपको दे रखा है, एक छोटा सा केस मैं आपके सामने ले रहा हूं, कॉपर सॉलिड ये है। अब आपको यहां पर दे रखा है ई नॉट ऑफ यहां पर जो कॉपर आयन है ये आपका एनोड है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये एक सेल रिप्रेजेंटेशन है, सेल रिप्रेजेंटेशन का ये आपका एनोड है, दिस इज योर एनोड, राइट, और ये हमारा कैथोड है, राइट। आप जानते हैं कि एनोड हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज आवर पॉजिटिव टर्मिनल। जो क्यूप्रिक आयन की सांद्रता है वो कॉपर आयन की सांद्रता मान लो 0.2 मोल पर लीटर है, राइट, और जो सिल्वर आयन है दैट इज 0.1 मोल पर लीटर। तो अब यहां पर क्या पूछा जा रहा है आपसे, यहां पर आपको सेल पोटेंशियल ज्ञात करना है, मतलब जो सेल है हमारा, राइट, वो सेल का पोटेंशियल विभव मतलब ईएमएफ बराबर, जिसको आप ईएमएफ कहते हैं, विवा बल, वो विवा बल आपको ज्ञात करना है, ई सेल आपको ज्ञात करना है। तो अब ये एक संपूर्ण सेल रिप्रेजेंटेशन है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो एनोड पर अभिक्रिया हो रही है और जो कैथोड पर अभिक्रिया हो रही है, राइट, वो अलग से लिखें आप। एनोड पर कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कॉपर के ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, कॉपर सॉलिड गिविंग Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2E नेगेटिव, ये हमारे कॉपर की ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है, राइट। और अगर कैथोड पर हम बात करें तो चांदी के आयन का अपचयन होगा, ट्वाइस ऑफ Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस 2E नेगेटिव गिविंग ट्वाइस ऑफ Ag एंड इट इज अ सॉलिड, राइट। अब इन दोनों को आप योग कर दें, तो जब दोनों का योग करेंगे तो हमारे को एक संपूर्ण सेल अभिक्रिया प्राप्त होगी, मतलब कॉपर सॉलिड प्लस ट्वाइस ऑफ Ag पॉजिटिव एक्वस गिविंग Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस ट्वाइस ऑफ Ag सॉलिड। अब ये जो अभिक्रिया है, राइट, ये हमारी सेल अभिक्रिया है। तो अब ये जो सेल अभिक्रिया है इसके लिए हम नस्ट समीकरण लगाएंगे, मतलब मैं बोलूंगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल प्लस 0.059 अपॉन 2, इट इज लॉग ऑफ, जो भी लेफ्ट हैंड पर रहेगा आयन, राइट, उसकी सांद्रता को, उसकी एक्टिविटी को आप ऊपर रखेंगे, सिल्वर आयन की सांद्रता का स्क्वायर अपॉन द क्यूप्रिक आयन की सांद्रता, राइट, ये हमारा समीकरण हो जाएगा। अब अलग से एक काम करें, आप अलग से ई नॉट सेल ज्ञात कर लें, मतलब मैं बोलूंगा ई नॉट सेल इट इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, राइट। और ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड मतलब जिसका अपचयन हो रहा है, तो अपचयन चांदी की इलेक्ट्रोड का हो रहा है, तो उसका ई नॉट है 0.80, मतलब यहां पर लिखूंगा मैं 0.80 माइनस एनोड, एनोड पर कॉपर ऑक्सीकृत हो रहा है, बट उसका कॉपर का अपचयन विभव है 0.34, मतलब ये 0.34 मैंने लिख दिया, अर्थात ये हो जाएगा मेरा 0.46 वोल्ट,
राइट। अगर आप माइनस करेंगे तो माइनस करने पर ऋण करोगे तो ई नॉट सेल प्राप्त होगा 0.46 वोल्ट। तो अब ये जो ई नॉट सेल है, इस ई नॉट सेल के मान को आप यहां पर पुट कर दें, अर्थात ये हो जाएगा ई सेल इट इज इक्वल टू 0.46 प्लस 0.059 अपॉन 2, इट इज लॉग ऑफ सिल्वर आयन। सिल्वर आयन की सांद्रता है 0.1 आपको दे रखी है। 0.1 का आप स्क्वायर करेंगे तो 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो वो मिल जाएगा 0.01 अपॉन 0.20, राइट। अर्थात लॉग ऑफ 1/20, दशमलव से दशमलव हटा दें, 1/20 और 1/20 का अगर आप लॉग लेंगे तो -1.3 आ जाएगा। अर्थात ये हो जाएगा 0.46 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू 1.3010, राइट। तो ये इसको अब आप सॉल्व कर लीजिएगा, राइट, एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कंप्लीट सेल है, अगर हमारे पास कंप्लीट सेल है, राइट, तो उसका किस तरीके से विभव निकालेंगे, राइट, ये हमारे पास तरीका है उसका। राइट। अब मेरा क्वेश्चन देखिएगा, यहां तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, राइट। बस फर्क क्या है कि जब आप कंप्लीट सेल को लेकर बात करते हैं तो कंप्लीट सेल को लेकर बात करते हैं तो उसके लिए ई नॉट सेल ज्ञात करना अति आवश्यक होता है, राइट। अब क्या क्वेश्चन है मेरा, देखिएगा, आपको मानक अपचयन विभव 2 इलेक्ट्रोड के दे रखे, 2 इलेक्ट्रोड के मानक अपचयन विभव आपको दे रखे हैं, ई नॉट ऑफ राइट। अब कौन सी इलेक्ट्रोड कैथोड पर है और कौन सी इलेक्ट्रोड एनोड के ऊपर है, ये आपको नहीं दे रखा है, इट इज नॉट गिवन टू यू, राइट। ये आपको अरेंज करना है, आपको अरेंज करना है इस तरीके से, आपको इलेक्ट्रोड का सेटअप करना है कि जो सेल विभव है, जो सेल पोटेंशियल है, उसका मान धनात्मक आना चाहिए, उसका मान पॉजिटिव आना चाहिए, राइट। जो निकल आयन, जो निकल का अर्ध सेल है, उसमें निकल आयन की सांद्रता 0.4 मोल प्रति लीटर है और जिंक के अर्ध सेल में जो जिंक आयन की सांद्रता है वह है 0.10 मोल प्रति लीटर, राइट। आपको सेल विभव ज्ञात करना है, राइट, और इस तरीके से ज्ञात करना है कि सेल विभव धनात्मक आना चाहिए, राइट। जल्दी से करें आप। हाँ बच्चों, अब यहां पर क्या है, जो मानक अपचयन विभव है निकल आयन का, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि -0.25 बड़ा है -0.76 से। जिसका मानक अपचयन विभव अधिक होता है उसका अपचयन परफॉर्म करेंगे, इसका मतलब जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो रिप्रेजेंटेशन होगा Zn सॉलिड, Zn2 पॉजिटिव, एक्वस, ये लवण सेतु, निकल आयन, एक्वस, निकल, सॉलिड, राइट। और जो अभिक्रिया बनेगी ये हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। जो सेल अभिक्रिया होगी वह Zn सॉलिड प्लस Ni2 पॉजिटिव, एक्वस, गिविंग Zn2 पॉजिटिव, एक्वस प्लस निकल, सॉलिड, राइट। अब ई नॉट सेल इसका ज्ञात कर लें तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ Ni2 प्लस Ni माइनस ई नॉट ऑफ Zn2 पॉजिटिव Zn,
राइट। ई नॉट ऑफ निकल टू पॉजिटिव निकल वो है -0.25 प्लस 0.76 दैट इज इक्वल टू 0.51 वोल्ट। सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ई नॉट सेल का मान अगर धनात्मक है, ई नॉट सेल का मान अगर धनात्मक है, इसका मतलब सेल अभिक्रिया स्वतः होगी। राइट, मतलब ये जो अभिक्रिया आप देख रहे हैं, ये अभिक्रिया स्वतः जाएगी, अग्र दिशा के अंदर जाएगी, क्योंकि इसका ई नॉट सेल का मान बहुत अधिक धनात्मक है। अर्थात ई सेल आ जाएगा, ई सेल इट इज इक्वल टू 0.51 प्लस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ निकल आयन की सांद्रता, निकल आयन की सांद्रता 0.40 अपॉन 0.10। अर्थात ये दशमलव से दशमलव कैंसल आउट हो जाएगा, लॉग 4, लॉग 4 का मान 0.6 अर्थात ये आ जाएगा 0.51 प्लस 0.0295 इंटू 0.6। राइट, इसको आपको हल करना पड़ेगा। निश्चित रूप से जो वैल्यू मिलेगी आपको वो 0.51 से अधिक मिलेगी। राइट, तो ये हमारा सेल विभव ज्ञात हो गया। राइट, इस तरीके से अगर हम कंप्लीट सेल को लेकर बात करेंगे तो कंप्लीट सेल के अंदर जो विभव है वो इस तरीके से आप ज्ञात करेंगे। राइट, बाकी बच्चों अपन कल डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।